हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द बिगेस्ट मेकअप सीक्रेट विच इज़ फ्लॉलेस पिंक बेस यूजिंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। सो मैंने यहाँ पर अपने क्लिप ऑन्स ऐड कर ली हैं सो दैट आई वांट कि मेरे फेस पे जो भी हेयर्स है वो मेकअप ड्यूरिंग मेकअप ना आए। सो हेयर आई एम यूजिंग दिस प्रॉश का मॉइस्चराइजर। सो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा मॉइस्चराइजर टू मॉइस्चराइज आवर स्किन एंड अच्छे से मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लेंगे ऑल ओवर आवर फेस एंड नेक पर भी अप्लाई करना है। आप कभी भी नेक को मत भूलना। सो नेक पर भी एज इम्पॉर्टेंट है अप्लाई करना जितना कि फेस पर इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हमारा मॉइस्चराइज हो गया डन एंड आफ्टर दैट विल यूज अ प्राइमर। आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हो। हेयर आई एम यूजिंग दिस एल्फ प्राइमर। ये बहुत अच्छा प्राइमर आपके मेकअप को स्टे करके रखता है। सो मैंने इतनी सी अमाउंट लिया, देखो आपको विजिबल हो रही है कैमरा। मैंने अपनी अंडर आईज पे यूज की है, माउथ एरिया पे यूज की है एंड सेम अदर अंडर आई पे यूज किए है। सो मुझे प्राइमर सिर्फ और सिर्फ अंडर आईज एंड माउथ एरिया, थोड़ा सा फोरहेड पे अच्छा लगता है। Now I'm applying this orange corrector which is from the brand LA Girl और ये बहुत अफोर्डेबल है, बहुत पिगमेंटेशन है इसकी, बहुत अच्छी। हल्का सा अप्लाई करो। देखो मैंने कितनी सी क्वांटिटी अप्लाई की है एंड ये इतना अच्छा पिगमेंटेशन देगा अपना और इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। सारे मेरे डार्क स्पॉट्स जो हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे। सो इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैंने इसको ब्लेंड किया है। So next here I am using which is Forever 52 का कंसीलर in the shade dark। आप कोई भी डार्क शेड यूज कर सकते हो टू हाइड ऑरेंज करेक्टर एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ऑरेंज करेक्टर को हाइड नहीं करोगे तो आपका बेस जो है वो ऑरेंज विजिबल होगा। सो फॉर नाउ मेरा कंसीलर जो था वो ख़त्म हो चुका था एंड मैंने उसको एक स्मॉल पॉट में निकाल के मैंने उसको अपने अंडर आइज पर अप्लाई किया, माउथ एरिया पे अप्लाई किया, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो। सो मैंने उसको विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला एक पॉट में निकाल कर मैंने उसको ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ टू हाइड ऑल द ऑरेंज पिगमेंटेशन ऑन माई फेस, या ऑरेंज कलर करेक्टर आप कह सकते हो। फॉर नाउ अब यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है ऑलमोस्ट जितना भी मुझे और लग रहा है। मैं उसको थोड़े थोड़े टच अप्स दे रही हूँ सो दैट मेरा ऑरेंज बिल्कुल भी विजिबल ना हो एंड आप ये टेक्निक्स ज़रूर फॉलो करना। सो गाइज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगी इन अफोर्डेबल रेंजेस। सो मेरा हो चुका है डन एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन। मैंने ये अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करके मैं इसको अच्छे से पहले इसको एक्टिव करूँगी एंड नाउ आई एम अप्लाइंग इट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स ओनली। एंड कोई भी पिंक बेस हो या कोई फ्लॉलेस बेस अगर आपको चाहिए तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स ब्लेंड करो, क्योंकि जितना अच्छा आपकी फिंगर्स ब्लेंड कर सकती हैं उतना अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं करता। तो आप ट्राई करो कि आप अपने फिंगर से ही उसको अप्लाई करो फाउंडेशन को। उसके बाद मैंने हल्का हल्का प्रेशर से मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड किया है और अब मैं इसको धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी। जितनी भी फाउंडेशन है मैं इसको ऑल ओवर माय फेस अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो हेयर आई एम ब्लेंडिंग विद माई सॉफ्ट हैंड्स और आपको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करना है। अपने जितने भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट हैंड्स। आफ्टर दैट आई विल यूज क्रीम ब्लश। आप लिक्विड ब्लश, अगर आपके पास लिक्विड ब्लश है तो आप वो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई क्रीम ब्लश यूज़ कर सकते हो, बट आपको इन दोनों में से कोई यूज़ करना ही करना है फॉर फ्लॉलेस पिंक बेस। यहाँ पर मैं अपना अच्छे से क्रीम ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रिकोड का क्रीम ब्लश। यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट और मैं बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट से आपको ये टेक्निक्स बता रही हूँ। सो फर्स्ट सीक्रेट तो ये था कि आप अपने फिंगर से फाउंडेशन को अप्लाई करो। सेकंड टॉप सीक्रेट इज दैट कि आपको ब्लशर जो है वो क्रीम ब्लश या लिक्विड ब्लश यूज करना है आफ्टर द फाउंडेशन एंड वो भी आपको फिंगर से ब्लेंड करना है। अब यहाँ पर आप जज मत करना कि बहुत सारा अप्लाई कर दिया, डोंट वरी, ये सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा और हम इसको अच्छे से अपने स्किन में मर्ज कर लेंगे जितना भी हम ब्लशर अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमें एक सुंदर सा फ्लॉलेस सा पिंक
बेस चाहिए, सो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि 3 से 4 ब्लेंडर रखने हैं, आप विद द हेल्प ऑफ 1 ब्यूटी ब्लेंडर ही बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो अपनी हर एक पार्ट फेस का। सो नाउ इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देखो मैं ब्लेंड कैसे कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी वो नहीं कर रही कि मैं पर्टिकुलर एक ही पार्ट में ब्लेंड कर रही हूँ, मुझे जहाँ लग रहा है मैं उसको अच्छे से मर्ज करी जा रही हूँ। सो आफ्टर दैट मैंने यूज़ किया है यहाँ पर लूज पाउडर, मैं अप्लाई करूँगी ऑल ओवर माई फेस अच्छे से। इस लूज पाउडर को आप कोई भी लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो, बजट फ्रेंडली जो भी आपको लगे। सो मैं अपनी अंडर आईज पे भी अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी टू लॉक माई फेस, जितना भी हमारा क्रीम प्रोडक्ट है वो प्रॉपर सेट हो जाए। सो इसको फटाफट से मैंने अप्लाई किया लूज पाउडर को, इससे क्या होगा मेरा फेस एकदम लॉक हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं फिर से एक ले रही हूँ पाउडर ब्लश, और आपको दिख ही रहा है मैं आई मैजिक की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सो मैं इसको देखो, इसकी टेक्निक देखो, मैं राउंड एंड राउंड इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप ऐसे डैप डैप करके ब्लशर को ब्लेंड करोगे तो वो एक ही स्पेस पर प्लेस हो जाएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो ऐसे लगेगा कि आपने जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ में ही ब्लशर अप्लाई कर रखा है। सो हम इसको अच्छे से ऐसे ब्लेंड करेंगे। अब देखो हमारा पिंक बेस लगना स्टार्ट हो गया, अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। डोंट वरी आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आफ्टर लिप शेड इट विल डेफिनेटली लुक गुड। एंड कोई भी आप शेड ले लो पिंक सा, आप उसको अपनी आईज पर अच्छे से ब्लेंड कर लो। मैंने यहाँ पर एक ब्लशर पैलेट से एक शेड लिया है, सो मैं इसको अच्छे से अपनी आईज पर ब्लेंड कर रही हूँ, और मैं सिंगल शेड ही लूँगी, इसको जस्ट मैं ब्लेंड करूँगी, नो लाइनर नो काजल, जस्ट मैं मस्कारा को टॉप कर रही हूँ अपनी आई लैशेस पे। अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड किया है। देखो अब मस्कारा भी मैं कितना अफोर्डेबल यूज़ कर रही हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन कॉलोसल काजल, सॉरी कॉलोसल मस्कारा। तो मैं इसको अच्छे से अपनी आई लैशेस पे टॉप कर लूँगी, सो दैट मेरी आई लैशेस जो है वो कर्ल हो जाए एंड प्रॉपर लुक जो है वो मेरी आई लैशेस से ही आ जाए। जस्ट बिकॉज मैंने कोई लाइनर यूज़ नहीं किया, सिर्फ सिंगल शेडो दिया है, वो भी पिंक शेड का। सो नाउ आई एम फिलिंग माई ब्रोज। मैं कोई भी आप अपनी ब्रोज का जो भी कलर है, ज़रूरी नहीं है आपको ब्लैक शेड से ही करनी है फिल, आपको डार्क ब्राउन शेड से हमेशा आईब्रोज फिल करनी चाहिए, सो दैट वो बहुत डार्क ना विजिबल हो। सो इसको मैं अच्छे से अपनी आईब्रोज फिल कर लिया है। नाउ इट्स अबाउट लिप शेड, एंड लिप शेड अप्लाई करने से पहले मैं अपने लिप्स को लिप लाइन करूँगी, सो दैट ये और इन्हांस होके दिखें। एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कलर बार का लिप लाइनर, इसको मैं अच्छे से अपने लिप लाइन कर लूँगी। एंड लिप लाइन करने के लिए सारी गर्ल्स रिलेट कर सकते हैं कि बहुत सीरियस होना पड़ता है, लगता है। देखो मैं कितनी सीरियस हूँ मिरर में देख के। सो अब नीचे वाला लोअर लिप हम करेंगे। सो यहाँ पर मैं अब लोअर लिप पर भी अच्छे से अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी। और लोअर लिप पे अप्लाई करने के लिए दिस इज़ द टिप फॉर यू। मैं तो वैसे सीरियस होकर लगा रही हूँ, बट आपके लिए एक टिप है मेरे पास कि अगर आपको जब भी लोअर लिप पे आउटलाइन करना है, आप थोड़ा सा स्माइल करके करो, आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा कि आपको कौन सी लाइन को आउटलाइन करना है। सो आप ट्राई कर सकते हो, एंड जिन्होंने ट्राई कर रखा है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। सो मैंने यहाँ पर लोअर लिप में भी आउटलाइन कर लिया। देखो कितना सुंदर सा लिप लाइनर का शेड है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है ये शेड। अगर आपको इस शेड के बारे में पूछना है सो मुझे कमेंट डाउन करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। सो इसको फटाफट से मैंने अप्लाई कर लिया। नाउ मैं यूज़ करूँगी सुंदर सा लिप शेड, और न्यूड शेड ही यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे मोस्टली न्यूड शेड्स ही पसंद है, मुझे बोल्ड शेड्स नहीं पसंद। सो उसको हम अप्लाई करेंगे। सो यस आई थिंक आई एम डन विद द लिप्स। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लिप शेड, सुंदर सा बहुत न्यूड सा लिप शेड है ये। एंड पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही लिप शेड ही है जो कॉस्टली यूज़ किया, विच इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। अगर आपको इसका भी शेड पता करना है तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगी, इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। सो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी एंड आपको ज़रूर रिवील करूँगी कि मैंने ये लिप शेड कौन सा यूज़ किया।
सो ये थोड़ा सा मुझे अप्लाई करने के बाद लाइट लग रहा था, तो उसके बाद मैंने एक टेक्निक यूज़ की, वो टेक्निक्स भी मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था अकॉर्डिंग टू माई फेस, सो मैं इसके बाद क्या टेक्निक यूज़ करूँगी वो मैं आपको आगे साथ साथ बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। पहले हमें अच्छे से जो हमने लिप लाइन किया उसके ऊपर भी लिपस्टिक अप्लाई कर लेना अच्छे से। सो मैं यहाँ टेक्निक बताती हूँ कि मैंने अपनी ब्लशर पैलेट लिया, कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो, कोई भी पिंक शेड, मैं उसको टॉप इट कर रही हूँ। अगर मुझे अपना लिप शेड लाइट लग रहा है, अगर आपको अपनी पिंकिश में चाहिए तो आप कोई भी पिंक शेड उठाकर अपना विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फ्लफी ब्रश से आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपकी लिपस्टिक तो लास्ट लॉन्ग रहेगी, दूसरी चीज़ है कि एक सुंदर सा शेड क्रिएट हो जाएगा। सो हेयर आई एम डन विद द लुक। एंड आपको कैसा लगा मेरा लुक सो ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड मुझे सपोर्ट करो, अपना लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।